छात्रों के सामने घुटने टेक चुकी मोदी सरकार का अहंकार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी के सांसद हो, मंत्री हो, नेता हो, अभी भी लोगों की समस्याओं का मजाक उड़ा रहे हैं। सवालों के जवाब देने से बचते दिखाई दे रहे हैं और अगर जवाब देना पड़ता है तो उलझुल देते हैं। पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी के अलावा इस वक्त जो मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वो है E20 का मामला। पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। गाड़ी मालिक परेशान हैं क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद ये मान रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज E20 के चलते कम हुआ है, वो भी 4 से 6%। BS4 से पहले की गाड़ियां खराब भी हो रही हैं, रबर वगैरह में उनकी दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी सरकार का कहना है कि वो शुद्ध पेट्रोल नहीं देगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब सरकार अपने मित्रों के फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि देश के किसानों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जब सरकार से सवाल किया जा रहा है तो बीजेपी के सांसद बेहद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, लोगों को ही धमका रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की इन धमकियों से लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ रही है और कैसे बीजेपी नेताओं के बयान अब उसके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं के पास जब जनता के सवालों का जवाब नहीं होता तो बीजेपी नेता बौखला जाते हैं। इस बौखलाहट का नतीजा ये होता है कि वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिस पर बवाल मच जाता है। बीजेपी के सांसद ने अब ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया है जिस पर विपक्ष आग बबूला हो गया और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। आप जानते हैं मोदी सरकार इस वक्त कई मोर्चों पर घिरी हुई है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के मामले में जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया वो एक अलग मुद्दा था, जिसके अलावा एक और मुद्दा यानी E20 भी है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि आरोप लग रहा है कि इसमें गाड़ियां खराब हो रही हैं। सरकार भी मानती है कि इससे नुकसान होगा। खुद नितिन गडकरी ने संसद में अपने जवाब में कहा है। बावजूद इसके सरकार इसे वापस लेने को राजी नहीं है, जिससे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, जनता के गुस्से का शिकार हो रही है। और जब जनता सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है तो उस नाराजगी को खत्म करने के बजाय बीजेपी के सांसद शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। और ऐसा मामला सामने आया मध्य प्रदेश से, जब रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद है जनार्दन मिश्रा, वो एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए। आपको बता दें कि जनार्दन मिश्रा रीवा एयरपोर्ट पर कोलकाता रीवा भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एथेनॉल मिश्रण और शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर मंच से ही टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनिए। यह गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और वह पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है। अब बड़ी बात यह है कि जिस समय सांसद जनार्दन मिश्रा ये भाषण दे रहे थे उस समय मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा बागड़ी, सतना सांसद गणेश सिंह सहित कई विधायक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी जनार्दन मिश्रा के बयान पर आपत्ति नहीं जताई, जिससे विपक्ष वहां मौजूद सभी लोगों की सहमति भी मान रहा है। यानी जो बयान जनार्दन मिश्रा की तरफ से दिया गया वो बीजेपी आलाकमान की सहमति से ही दिया गया है। तो अब सांसद के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्षी दल भी इस अमर्यादित भाषा को लेकर सांसद और सत्ताधारी दल पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को अहंकार कहा है। रीवा से चुने नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। ये सत्ता की ठसक है, ये जनमत की कुर्सी का अहंकार है, ये पेट्रोल से पीड़ित नागरिकों से नफरत है। सांसद ने जो बोला वो देश की सच्चाई है और देश में सिर्फ बीजेपी के सांसद जी रीवा के उनको अविश्वास नहीं है, पूरे देश में अविश्वास का माहौल है। चुनाव की प्रणाली पर अविश्वास है, न्याय व्यवस्था पर भी लोगों को प्रश्न लगते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके का नैरेटिव बनाया भारतवर्ष के लोगों का
एक तरह से अविश्वास पैदा हुआ है। भ्रष्टाचार अद्भुत अकल्पनीय भारतीय जनता पार्टी के खून में, उसकी रगों में दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश में एक भी मंत्री ईमानदार नहीं, सारे भ्रष्ट हैं। अली बाबा 40 चोर की सरकार है। तो हमारे जो सांसद जी ने उन्होंने सही कहा, गडकरी जी ने देश को धोखा दिया। यानी बीजेपी सांसद के बयान ने बवाल मचा दिया है, लेकिन उनका बयान बता रहा है कि एथेनॉल के मामले में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, और क्योंकि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। एथेनॉल को लेकर सरकार पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, बताया था कि कैसे सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने तो मोर्चा खोला ही हुआ है। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया कि सरकार क्यों E20 को बढ़ावा दे रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो। दोस्तों, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है, और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल जबरदस्ती डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर देश में E20 पेट्रोल नीति लागू करने और अमेरिका से भारी मात्रा में एथेनॉल खरीदने का गंभीर आरोप लगा दिया। केजरीवाल का दावा है कि अमेरिका एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन वहां इसकी खपत कम होने के कारण सरप्लस एथेनॉल को खपाने के लिए भारत पर दबाव डाला गया। सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि भारत ने पिछले साल 1 अरब लीटर एथेनॉल खरीदा था और इस साल 5 अरब लीटर, करीब $2.5 बिलियन का एथेनॉल खरीदने की तैयारी है। और अब इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि जब सरकार एथेनॉल खरीद ही रही है, जब भारत में एथेनॉल की जरूरत इतनी है, तो सरकार अमेरिका से क्यों खरीद रही है, भारत के किसानों से क्यों नहीं? ये सवाल तब उठने लगे जब केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था कर्नाटक हाईकोर्ट का वो फैसला। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक डिस्टिलरी की याचिका पर तेल विपणन कंपनियों यानी OMCs को एथेनॉल का आवंटन उसकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका सरकार ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक कंपनी का कोटा बदला गया तो दूसरी आपूर्तिकर्ता भी कोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे देश की पूरी राष्ट्रीय एथेनॉल आपूर्ति योजना और पहले से तय टेंडर प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और एथेनॉल सप्लाई की पुरानी और निर्धारित प्रक्रिया को ही जारी रखने का आदेश दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है, उसके बाद सरकार की इस दलील पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब देश में एथेनॉल है तो अपने किसानों से ना लेकर ट्रंप से क्यों लिया जा रहा है? अगर देश में इतने एथेनॉल की जरूरत है तो सरकार को सभी कंपनियों का कोटा बदल देना चाहिए। यानी सरकार बुरी तरह से फंस गई और जब फंसी है तो बौखलाहट में उनके नेताओं के बोल। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।